आज दिनांक 10 जनवरी को बीएचयू आईआईटी की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के तीनों आरोपी भाजपाई थे। इसी मुद्दे पर प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला मुख्यालय पर संबंधित अधिकारी को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि विगत दिनों बीएचयू में आईआईटी की एक छात्रा के साथ कैंपस के अंदर गैंगरेप की घटना हुई, जिसमें दरिंदगी करने वाले भाजपा के नेता आरोपियों ने घटना की वीडियो भी बनाई, जिससे कि छात्रा को ब्लैकमेल किया जा सके। पकड़े गए आरोपी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी निकले, जिनमें मुख्य आरोपी कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल बनारस, सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल बनारस और तीसरा आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल के बतौर पहचान हुई। ये तीनों आरोपी पहले भी छेड़खानी जैसे कुकृत्यों से में संलिप्त पाए गए हैं। 2 माह तक सत्ता संरक्षण के दबाव और इनकी राजनीतिक हनक के कारण पुलिस ने कार्रवाई में रुचि नहीं दिखाई, जिससे इनका मनोबल बढ़ता रहा और इतनी बड़ी दरिंदगी की घटना हुई। इस घटना से पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियों में आक्रोश है। लड़कियां घरों से निकलने में डर रही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस घटना से सभी विश्वविद्यालय में भी डर और भय का माहौल है और कांग्रेसियों ने कहा कि हम मांग करते हैं कि पीड़ित छात्रा को सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित हो और ऐसी घटना से संबंधित सत्ता संरक्षित लोगों पर कार्यवाही सुनिश्चित हो। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को सुरक्षित किया जाए। इस प्रकरण में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जब कहा कि इस प्रकरण में दोषी भाजपाई हैं, ऐसे में उनके ऊपर मुकदमा हुआ, परंतु अब दोषी भाजपाई निकले, ऐसे में तत्काल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के ऊपर से मुकदमा वापस लिया जाए, ऐसा कहना था आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में आए जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का। उक्त प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, अशोक सिंह, ओम प्रकाश ओझा, फसाहत हुसैन बाबू, डॉक्टर राजेश गुप्ता, राजीव राम, जितेंद्र सेठ, दिलीप चौबे, विनोद सिंह, संतोष मौर्य, आराधना यादव, पूनम विश्वकर्मा, अब्दुल हमीद डोडे, शैलेंद्र सिंह, हसन मेहंदी कब्बन, प्रमोद वर्मा, लोकेश सिंह, आशीष सिंह, विक्की, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, रोहित दुबे, विश्वनाथ कुंवर, परवेज खान, कुंवर यादव, पारसनाथ यादव, हाजी मोहम्मद इस्लाम, गुरु प्रसाद यादव, राकेश सिंह, ऋषु, अजय पाल, राम श्रृंगार पटेल, मनीष सिंह चक्रवर्ती पटेल, विनीत चौबे, ब्रिजेश गौड़, रतन लाल समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के उपस्थित रहे। महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जो लगातार जो बीएचयू की आईटी के छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, हम बार बार उसी के लिए ही आवाज उठा रहे हैं और आज हम यहाँ जिला कार्यालय पे हम ज्ञापन देने के लिए आए थे कि इस हमारी आवाज को जो अभी तक हमारे इस संसदीय क्षेत्र काशी में जो ये घटना घटी मालवीय जी की बगिया से, जिसको विश्व पलट पर इस नाम को, इस काशी को धूमिल करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं को जगाने के लिए कि कम से कम अब आकर के अपनी चुप्पी तोड़े, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आकर ज्ञापन दिया है। 2 महीने तक उनको बचाने के बाद प्रेशर होने पर उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन ये जेल में भी डालना उन्हें एक बचाने का कार्य है। योगी जी ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अगर उनकी अस्मिता पे हाथ लगाया जाएगा तो अगले चौराहे पे यमदूत जो है खड़ा होगा और उन्हें फांसी दी जाएगी। तो योगी जी आकर के क्यों नहीं इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं? उस बच्ची को क्यों नहीं न्याय दिलाते और उनको फांसी क्यों नहीं दी जा रही है और क्यों नहीं उनके घरों पर अब तक बुलडोजर चलाया जा रहा है? इन्हीं मांग को लेकर लगातार हम सड़क पर उतर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं और अगर काशी में इनका आगमन होता है तब भी हम सड़क पर उनका उतरकर काशी की पूरी महिला उनका विरोध करने का। आज कहाँ पहुंची थी आप? जी आज हम लोग जिला कार्यालय पे आए हुए हैं। किसको ज्ञापन दिया आपने? जिलाधिकारी। मैं राजेश्वर सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पूरे प्रदेश में ये जो बीएचयू के अंदर जो आईटी की छात्रा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने बलात्कार किया है, उसी के संदर्भ में, जबकि
बलात्कार के ठीक 5 दिन बाद लड़की ने उस तीनों अपराधियों को चिन्हित कर लिया था। उसके बाद उन तीनों अपराधियों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको भेजा गया और उसके बाद जब दबाव पड़ा है तो 31 दिसंबर को उनको अपराधी घोषित किया गया। और यदि जब अपराधी घोषित किया गया, अभी तक उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। यदि किसी अन्य संप्रदाय के होते या कोई अन्य होता तो उसके घर बुलडोजर चल गया होता। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमारी कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि जब उनको लड़की 5 दिन के बाद ही उसको शिनाख्त कर ली थी तो उसको एमपी के चुनाव में उन्हें प्रभारी बना के कौन भेजा, और जो भेजने वाला है वह भी अपराधी को शरण देने वाला अपराधी माना जाता है। और साथ ही जो गोरखपुर में योगी महाराज के विरुद्ध चुनाव लड़ने का काम करते थे विकास उपाध्याय, उनको इनाम बढ़ा करके उसको भी इनकाउंटर कर दिया गया। और उसकी भी न्यायिक जांच करने के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी मांग है कि जो उन तीनों अपराधियों को जो 5 दिन के बाद ही क्लियर हो गया था कि यही अपराधी हैं, उनको मध्य प्रदेश के चुनाव में जो भेजा गया प्रभारी बना करके, तो उसकी न्यायिक जांच करा के वास्तविक भेजने वाले को भी अपराधी मान करके उनको भी पनिशमेंट दिया जाए। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज हम सब लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अजय राय जी के आह्वान पे पूरे उत्तर प्रदेश में बीएचयू की घटना को लेकर के और गोरखपुर के विनोद उपाध्याय के फर्जी इनकाउंटर की घटना को लेकर के कल पूरे जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस नेताओं द्वारा। और आज उसके द्वितीय कड़ी में हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन भेजा है, जिसमें ये मांग की है कि बीएचयू घटना के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा और उनको 60 दिन तक संरक्षित करने वाले बीजेपी नेताओं के नाम कब उजागर होंगे और उन दोषियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। और जो राजनीतिक विरोधी रहे विनोद उपाध्याय योगी जी के, उनको फर्जी तरीके से उनके ऊपर मुकदमे बढ़ा करके इनाम की राशि बढ़ा करके जिस प्रकार एसटीएफ द्वारा उनकी हत्या सुल्तानपुर में की गई है, इस दोनों घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के हम सब कांग्रेस के लोगों ने, हमारे जिला इकाई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ के साथियों ने, सब लोगों ने एक सामूहिक रूप से एकजुटता से अपना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है और एक पखवाड़े का समय दिया है। अगर समय रहते सरकार कार्रवाई नहीं करती दोनों घटनाओं में दोषियों के खिलाफ, तो कांग्रेस के लोग पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतर करके उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की होगी और प्रशासन की होगी।